तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त। तो आज संडे है और इस टाइम बजे 12। तो मेरा सब कुछ खाना पीना सब कुछ हो चुका है। तो अभी अपनी बहन से बात कर रही थी। तो आज मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना ही अभी तक मैंने डाली है। तो अनोखी ममता आज कुछ हटके बोलने वाली हैं। पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते, अनोखी ममता की तरफ से। तो आज मैं बात करती हूँ आप सबसे प्यार के बारे में। प्यार और धोखा यार आजकल बहुत ज़्यादा प्यार तो चल ही नहीं रहा, खाली टाइम पास चल रहा है। सही कहा ना? हाँ, अनोखी ममता झूठ बोल ही नहीं सकती। क्यों? सही बोली हूँ ना। तो प्यार प्यार को क्या बोलूँ यार। जब प्यार होता है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि भाई जो भगवान जी है वो भी नहीं चाहिए। होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, 100% कह सकती हूँ। पर जिससे हमें प्यार होता है वो इंसान हो तो भगवान के बराबर है यार। होता है ना? सही कहा मैंने, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी हटके हैं, क्योंकि मेरा नाम है अनोखी ममता। हूँ ना, मैं ऐसी हूँ। अरे यार मैं फिर भूल गई। हाँ, तो प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। पर आज की डेट में क्या प्यार चल रहा है या सिर्फ टाइम पास चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्यार नहीं, या तो पागलपंती चलती है या फिर टाइम पास चलता है। जो सच्चा इंसान होगा ना, प्यार करने वाला है, उन लोगों की तो बात ही अलग है। फिर भाई मैं ये नहीं कहती कि प्यार फ्रॉड चल रहा है या वैसे चल रहा है, शायद मैं ये नहीं कह सकती। प्यार प्यार एक ऐसी चीज़ नहीं है यार, बहुत खूबसूरत है प्यार। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि जो प्यार करते हैं यार, आप अपने प्यार से, जिससे या लड़का हो या लड़की हो, आप दोनों से ये बात कहना चाहूँगी कि अगर लड़की है और लड़का, तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कभी भी जोर ज़बरदस्ती मत करना बहन, कभी भी नहीं। उस पर इतना हक मत जताना कि वो लिमिट क्रॉस कर ले, ये मत करना। वो क्या करता है क्या नहीं करता करने दो। अगर बहन वो आपका है ना, वो आपका ही रहेगा। वो आपको धोखा या कुछ भी ऐसा नहीं करेगा यार आपके साथ। अगर वो धोखेबाज होगा तो आप कुछ भी कर लेना, वो आपको ना आपके पास रह के भी धोखा बहुत आसानी से दे देगा। और यही बात लागू होती है हम लड़कियों के लिए भी। भाई अगर लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी शातिर हो, अगर वो आपको प्यार नहीं करेगी और आप उसको ज़बरदस्ती कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, वो है ऐसा है वैसा है वैसा है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो यार बहन भाई दोनों को बोल रही हूँ मैं आपस में, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। सॉरी अगर कोई गलती हो मेरे से बोलने में, तो मैं सीधा यही कहना चाहूँगी कि आजकल यार सबको ही डर लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जिससे वो प्यार करते हैं वो नहीं चाहते कि मेरी जो गर्लफ्रेंड हो किसी और से बात करें। लड़का लड़की दोनों में ये डिपेंड करती है दोनों बातें, कि किसी से भी वो बात ना करें। यार भाई बहन आप दोनों के बारे में बोल रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? प्यार है ना वो आपका, कि मैं रह नहीं सकता वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रहना लड़की सकती है, रहना लड़का सकता है एक दूसरे के बगैर, क्योंकि वो दोनों प्यार करते हैं आपस में। तो इसका मतलब ये नहीं होता यार कि उसको पाबंदी में रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका विश्वास है, अगर वो सिर्फ एक
होते नहीं हैं, वैसे मिलना मुमकिन है। आज की डेट में तो लड़के की भी 4-4 गर्लफ्रेंड हैं और लड़की के भी 4-4 बॉयफ्रेंड होते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यार, मैं भी ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जहाँ ये सब कुछ होता है, पर वाकई में लिख के या मैं दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती, पर मुझे इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी प्यार करती हूँ, पर मेरा एक तरफा प्यार है, मैं उस इंसान को नहीं जानती। पर यह है कि प्यार के ये नहीं होता कि उसको पाबंदी में रखा जाए, उसको आज़ाद छोड़ दीजिए। आप उसको आज़ाद छोड़ दीजिए, क्योंकि यार वो आपसे प्यार करता है तो आपको धोखा तो देगा नहीं। अगर उसकी फितरत ही ऐसी होगी धोखा देने की, तो आप उसको कितना भी बांध के रखोगे ना, तो वो भी यार बहन चला जाएगा। और बहन के ऊपर भी भाई के ऊपर भी दोनों बातें लागू होती है। ऐसा नहीं कि मैं लड़की के बारे में कह रही हूँ, लड़की का पक्ष ज़्यादा ले रही हूँ, लड़की का पक्ष कम ले रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं दोनों में से किसी का भी पक्ष ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जो भी प्यार करता है एक दूसरे से, उन पे विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है प्यार में। और आज के डेट में तो ज़्यादातर टाइम पर ज़्यादा चलता है भाई, एक के साथ नहीं, उसके साथ भी है, उसके साथ भी है, और चारों तरफ से वो मतलब बता नहीं सकती क्या करते हैं, ये प्यार है या क्या है। मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना इन चीज़ों को, तो मैं सोचती हूँ यार सही रहा ममता, मेरी आंखें तो खुली, पर थोड़ा लेट खुली है, पर खुली ज़रूर। पर मुझे तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विश्वास सिर्फ एक ही पे रखती हूँ, मेरे भोले बाबा और माता रानी। उनके लिए जो प्यार है वो ही सच्चा प्यार है। तो सच्चा प्यार मेरा अपने भोले बाबा माता रानी के लिए है। मैं नहीं मानती कि आजकल का जो प्यार है वो सच्चा है, मैं नहीं मानती। सीधी सी जो बात है, मैं नहीं मानती। मेरा प्यार है एक सिर्फ जो मेरे अपने भोले बाबा माता रानी के लिए, यही सच है। और जो ये धरती पे हो रहा है, ये तो सिर्फ मोह माया है। अगर इससे हट जाओगे तो यार लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा आपको, वाकई कहती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहती, मेरे में भी बहुत बुराइयाँ हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, सीधी सी जो बात है। पर मैं अपने आप में अब मैं मानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ। गर्व है मुझे कि मैं अब अच्छी होने लगी हूँ अपने भोले बाबा माता रानी के लिए। क्योंकि जब से मैंने उनका नाम लेना शुरू किया 3 साल से मैं अपने भोले बाबा माता रानी को, यानी कि इतना सा भी क्षण जो होता है ना, वो भी नहीं है कि मैं उनको नहीं मानती। मेरा नाम हर पल हर सांसों में है उनका। और मुझे वाकई ही अपने भोले बाबा माता रानी से इतना प्यार है कि मुझे जो ये दुनिया में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरी नज़रों में तो ये है कि उनके करम ही हैं जो ये सब हो रहा है। यार हम हर एक दूसरे इंसान को दोष देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके साथ वैसा हो वैसा हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सबके जो कर्म लिख के आते हैं ना, जैसा कर्म वैसा धर्म, जाहिर सी बात है ना। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा ना, बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा। मैंने बुरे कर्म, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, यानी कि मेरे भी बुरे कर्म थे, वो जो भी थे। पर अब मैंने जो बुरे कर्म किए, मुझे उनकी सज़ा भी मिल चुकी है। मैं तो सीधे से बोलती हूँ भाई, दिल खोल के बोलती हूँ। मुझे चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आगे पड़ेगा और ना ही अब पड़ता है। क्योंकि मैं मानती हूँ अपनी गलती, दिल से मानती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैंने गलतियाँ नहीं की, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। पर अब मैं अपने लाइफ में यूँ कहती हूँ कि भगवान मेरे से किसी को ना गलत भूले, ना मेरे हाथों से गलत हो किसी का, और ना मेरे मुंह से जो मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द ना बोले जो अगले इंसान को दुख हो। मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरे को जितना दे रहा है मैं खुश हूँ। मैं जैसे पहन ओढ़ रही हूँ, खा पी रही हूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हूँ। अब जैसी मुझे लाइफ चाहिए वैसी है मेरी लाइफ, बिल्कुल मस्त है। और मैं फास्ट को ना देखना चाहती हूँ, ना किसी से शेयर करना चाहती हूँ, ना कभी लाइफ में बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ मेरी लाइफ में, मैं कैसी थी और कैसी नहीं थी। बस यार आगे देखो, पीछे देख के क्या करोगे? पीछे देखोगे तो दुख ही मिलेगा, आगे देखोगे तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ना। पर यह है कि
वो बोलते नहीं यार, यादें होती हैं, कभी ना कभी तो याद आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी है तो इंसान ही। तो यही चीज़ें हैं कि मैं याद भी करती हूँ तो थोड़ा बहुत नर्वस होती हूँ, तो इससे क्या है, थोड़ी देर के लिए। मेरे ख्याल से तो आजकल का प्यार सिर्फ टाइम पास है। इसकी ज़रूरत पूरी करो तो प्यार तब तक बना रहेगा, इसकी ज़रूरत पूरी करो तो प्यार तब तक बना रहेगा। दोनों में से किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे डिशुम 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 और धीरे धीरे टकरा, दूरी 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 और फिर दूर और एक दूसरे के दुश्मन। क्यों? सही गाना की ममता। तो ये चीज़ें हैं यार, मैं देखती हूँ अपने तो सब दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। जब तक ज़रूरत है तब तक प्यार है, पर एक प्यार ऐसा है ना ज़रूरत के लिए होता है ना ही कुछ ऐसी वजह से होता है। वो प्यार है, वो देखो दिख रहे ना मेरे भोले बाबा माता रानी, वो तब तक ही। और वो भोले बाबा माता रानी का प्यार हमेशा के लिए होता है। वो सिर्फ आपको सही राह दिखाएंगे, अच्छे कर्म सिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, सारे संकेत देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते। अगर उनका नाम लेने लगोगे और उनसे प्यार करने लगोगे। और ये जो दुनिया में हो रहा है ना, चोचलेबाजी, ये प्यार नहीं, टाइम पास होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो उससे रिश्ता अच्छे से निभाइए, सिर्फ उस इंसान से। ना ही दूसरे के बारे में देखिए, ना सोचिए, ना कुछ कहिए। वो काम कीजिए जो आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, वो काम मत कीजिए जो उनको अच्छा नहीं लगता। ये चोंचलेबाजी का मतलब था यही। क्योंकि मेरे नज़र में क्या, हर इंसान के नज़र में वो गलत ही होता। कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहता कि मेरा इंसान, जो मेरा पार्टनर है वो किसी और से बात करे, या मेरा जो पार्टनर है वो किसी और से बात करे। दोनों आपस में यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे से किसी और से मेरे सिवाय बात ना करें। यार बात तो करेगा, वो करेगा ही, आपके सामने बेशक ना करे, पीठ पीछे जरूर करेगा, जैसा उसका दिल चाहेगा वो करेगा। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि उसका विश्वास कैसा है आपके लिए, वो आपको धोखा देगा या नहीं देगा, उस पर डिपेंड करता है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर भरोसा कर रहे हो या नहीं, वो उस काबिल है या नहीं है। सीधी सी जो बात है मेरी नज़र में तो। और अगर एक इंसान से प्यार करते हैं दोनों, तो यार उसके बाद प्यार करने के बाद सिर्फ एक थोड़ा सा उसको चुन सकते हो ना, मेरे भोले बाबा माता रानी को। अपने प्यार से तो प्यार करते ही हो, बाकी जो ज़िंदगी है उस इंसान के साथ बिताइए। और जो बाकी आपकी ज़िंदगी है उस प्रभु का नाम लीजिए जिसको आप मानते हैं, उसका नाम लीजिए। और आप दोनों की लाइफ जो है इतनी अच्छी बनेगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। यार मशहूर हो जाएंगे, इतिहास गवाह बन जाएगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास रखिए प्यार में। और जो बाकी ज़िंदगी अपनी मैं तो अपने भोले बाबा माता रानी की, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को एक पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर होती है कि बोलते हैं ऐसे। तो यार जब दोनों को मिल जाते हैं एक दूसरे से, उसके बाद जो लाइफ है वो भगवान जी के नाम बिताइए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। तो फिर उसके पीछे पड़ना या दूसरी की बीवी को देखना, दूसरी फ्रेंड को देखना, और कहने का मतलब दुनिया में क्यों झांकना। फिर जब सब कुछ मिल गया, आपको जो आपको चाहिए था वो मिल गया ना, तो फिर उस प्रभु में खो जाइए और अपने काम में खो जाइए। मेरे विचार तो यही है। बाकी जो भी मैं गलत बोलूँ तो सॉरी, अनोखी ममता की बातें ऐसी है, कभी क्या बोलती कोई नहीं। पर मेरा गलत कहने का कोई भी विचार नहीं है आप सबसे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप किसी से प्यार करती हो तो सच्चे दिल से कीजिए। मैं अपने भोले बाबा माता रानी से प्यार करती हूँ तो मेरे दिल में कोई खोट नहीं है उनके लिए। और मैं शायद अब चाहती नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई और आए, और ना आ सकता है, क्यों मैंने अपने दिल में इतनी जगह दे दी अपने भोले बाबा माता रानी को कि किसी के लिए अब मेरे दिल में जगह है ही नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं तो यूँ कहती हूँ, अरे यार ऐसा नहीं कि मैं भी इन चक्करों में पड़ी हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं सीता हूँ, मैं सीता नहीं हूँ, मैं तो सच कहती हूँ। हमने भी गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं की, पर मैं यही उन सब चीज़ों से सीख मिली है मुझे कि मतलब कहने का मतलब है यार अपने प्यार को आज़ाद छोड़ दो। वो आपका होगा तो पास रहेगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। तो इसमें ना उसको दोष दो ना खुद को दोष दो। उसके जाने के बाद ना उसको गलतियाँ बताओ कि नहीं यार उसकी गलती थी, और ना ही अपनी गलतियाँ किसी को गिनवाओ। वो इंसान कहता है तो कहने दो, उस
उससे फ़र्क मत, ये मत सोचो कि उसने क्या बोला, छोड़ो यार, उसको खुशी मिल रही है ना, वो बोलने दो। मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था कि यार जो इंसान आपके बारे में बुरा बोलता है बोलने दो, पर आप मत बोलिए, आप अपने प्रभु का नाम लीजिए। मैं तो अपने भोले बाबा माता रानी का नाम लेती हूँ, मुझे उन्हीं के साथ सुकून मिलता है। और मेरी लाइफ अपनी भी सही बताएं तो जब से मैंने भोले बाबा माता रानी का नाम लेना शुरू किया तब से मेरी लाइफ अच्छी है, और मैं आगे भी उन्हीं के सारे अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि यार बोलते हैं कि सारे की ज़रूरत होनी तो चाहिए, यार सारा क्या, जब उस विधाता ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा तो मैं उसी को समझती हूँ ना अपनी ज़िंदगी। क्यों मैं ये कहूँ यार, मेरे तो सही बता रही हूँ, मेरे भी घर वाले हैं माँ, यानी ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली है वो। मैं तो अपने भोले बाबा माता रानी का नाम लेती हूँ, मुझे उन्हीं के साथ सुकून मिलता है। और मेरी लाइफ अपनी भी सही बताएं तो जब से मैंने भोले बाबा माता रानी का नाम लेना शुरू किया तब से मेरी लाइफ अच्छी है, और मैं आगे भी उन्हीं के सारे अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि यार बोलते हैं कि सारे की ज़रूरत होनी तो चाहिए, यार सारा क्या, जब उस विधाता ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा तो मैं उसी को समझती हूँ ना अपनी ज़िंदगी। क्यों मैं ये कहूँ यार, मेरे तो सही बता रही हूँ, मेरे भी घर वाले हैं माँ, यानी ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली है वो। और मेरी फैमिली में मेरी सबसे ज़्यादा मेरी माँ भी बहुत मेरी चिंता करती है, और हम पहाड़ी लोग होते हैं ऐसे। और मेरी जो बहन है, मेरी बहन यानी कि मेरी ताकत है वाकई। तो मेरी बहन मेरी ताकत, बहुत 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 ताकत है मेरी बहन। इतनी शक्ति मिलती है मुझे अपनी बहन से बात करने के बाद कि सारी टेंशनें भाग जाती है। थोड़ी सी भी कोई टेंशन रहती है मैं अपनी बहन को परेशान करती हूँ, इतना परेशान करती हूँ, बोल रही कि कभी कभी तो शायद इतनी परेशान हो जाती होंगी मेरे से, पर नहीं, वो परेशान नहीं होती है मेरे से, वो मेरी बातें सारी सुन लेती है। मेरा मन जब करे मैं तब उनको फ़ोन करके उठा देती हूँ और तुरंत ही वो फ़ोन में रिसीव कर लेती है। तो आज भी जैसे कि हाल में थोड़ी टेंशन में थी तो मैंने बोला यार दीदी ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो फ्रेंडें हैं होती हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है। मैंने कहा दीदी यार मैं घर पे हूँ और मैं वीडियो बनाने वाली कहने लगी कि तो इतनी फ्रेश मतलब यानी कि तैयार हो चुकी है, कहाँ जा रही है। मैंने कहा कहीं नहीं, अब थोड़ा वीडियो बनाऊँगी तो इसलिए ये लुक झुमके वगैरह सूट वगैरह पहन के मैं वीडियो बनाऊँगी। कहने लगी अच्छा, मुझे लगा कहीं जा रही है। मैंने कहा यार आज तो नहीं जा रही कहीं नहीं। तो इसीलिए कुछ बातें ऐसी थी जो मेरी बहन ने मुझे समझाई है, और मैं थोड़ा जब मेरी बहन बोलती हैं तो मुझे लगता है कि साक्षात माता रानी स्वयं धरती पे मेरे सामने आ चुकी हैं। तो अपनी बहन से बात करके मुझे इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति मिलती है कि मेरे पास अपनी बहन को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वाकई लव यू मेरी बहन, लव यू। तो ऐसे ही थोड़ी सी मैं अपसेट थी, तो कुछ होता है नहीं कि बीती हुई बातें याद आती हैं तो मैं वही कहने लगती थी कि दीदी ऐसी ऐसी बात है यार, क्या करूँ, थोड़ा सा टेंशन में हूँ। मेरी बहन ने कहा कि यार सिर्फ अपने मन को डिवाइड मत कर, फोकस रख, सिर्फ अपने भोले बाबा माता रानी को मानती है ना तो उन पे फोकस रख, बाकी की फालतू बातें मत सोच। वो मेरे को डांटी, और मैंने कहा सही कह रही है बहन कि इन चक्करों में मत पड़, कि कभी कभी होता नहीं है यार, देखा देखी मन कभी कभी वैसा हो जाता है कि अच्छा नहीं होता, कहने का मतलब गलत सोच चलने के इरादे में। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मेरी बहन मेरे को हर जगह रास्ता दिखा देती है। तो आगे की तो मैं यूँ करती हूँ कि यार जो उसने लिखा है मेरी ज़िंदगी में वो ही करेगा। मैं आगे गलत काम नहीं करना चाहती, और फिर भी तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने भोले बाबा माता रानी के नाम सौंपी है, ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ कुछ कि जो भी मेरे साथ होगा मैं उन्हीं का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लूँगी। पर अब मैं अपनी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपने भोले बाबा माता रानी के नाम रहना चाहती हूँ, जीते जी। बाकी की तुम्हारे क्या होने वाला है यार मैं भविष्य नहीं देख सकती, पर मुझे जितना पता है उतना बोलती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं अच्छी है अपनी लाइफ, तो सेटल हो गई। बाकी तो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट कर लिया। तो आगे क्या लिखा है बाबा ने मेरी किस्मत में
पता नहीं भाई, मुझे तो अच्छा लिखा हुआ है, बुरा चल रहा है यार, जिंदगी है, बिना टेंशन के तो कटती नहीं किसी की नहीं। अब उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। अब खुशी हो या गम, जीनी तो हर हाल में है ना, तो वही अपना काम है, जीते रहो और खुश रहो, पर टेंशन छोड़ के खुशी खुशी जियो भाई, इतना ही बोल सकती हूँ। और धोखा तो हो ही नहीं सकता उस इंसान के साथ, जो इंसान भगवान जी को मानता है ना, उसके साथ धोखा कभी हो ही नहीं सकता। तो आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो आपके नसीब में है तो कहीं नहीं जाएगा, और नहीं है तो भाई बांध के रखो या जकड़ के रखो, और चला ही जाएगा। तो इसलिए खुला छोड़ो अपने प्यार को, मैं तो सही कह रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। रोते रहो या खुश रहो।